आप पूछो अपने जीवन संगनी जिसने अपना मायका त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया, उस धर्म पत्नी को, जीवन संगनी को कभी आपने अपने गले लगा करके उसको प्यार दुलार दे करके उसका एहसान माना कि तूने इस मेरे बगीचे को हरा भरा कर दिया दूध पूत से? साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। कल्पनाओं से बाहर निकलो, मन की मानंदियों से बाहर निकलो, परंपराओं से बाहर निकलो। जब तक आप इन चीजों का त्याग नहीं करोगे, गुरु रविदास जी को नहीं समझ पाओगे। नख प्रसाद जाके सुरसरी धारा, रोमा बली 18 भारा, ये जो 68 तीर्थों पर आप माथा टेकते फिर रहे हो, वहां तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला, क्योंकि तीर्थ किसने बनाए हैं बताएं? मनुष्य ने बनाए, किसी और ने बनाए? वो परमात्मा जहां बैठा है, उस प्रार्थना के केंद्र में तो तुमने कभी एंट्री किया ही नहीं। इस मन मंदिर में तो तुमने कभी प्रवेश किया ही नहीं। और जो मंदिर तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, उनमें रोज घंटे बजाते हो जाकर के। अपने बनाए हुए से तुम्हें जब इतना प्यार है, तो जो परमात्मा ने बनाया है उसको कितना प्यार होगा इससे। लेकिन कभी तुमने इधर को मुड़ करके देखा ही नहीं। वन में खोजत क्या फिरो, वन में प्रीतम नाय, रविदास हमारो राम जी, मानव प्रेम ही माहे। हमारा राम जी द्वारिका में नहीं है, काशी में नहीं है, मथुरा में नहीं है। का मथुरा का द्वार, का क्या काशी हरिद्वार। रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। अपना दिल खोजना होगा। वन में प्रीतम नहीं है। अगर परमात्मा को पाना है तो वो मानव से प्रेम करो, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मानव से प्यार करना सीखो। शेर जैसे खूंखार जानवर को, बलवान जानवर को किसने काबू में किया? मनुष्य ने। बिजली जैसी चीज का आविष्कार किसने किया? ये तमाम चीजों को जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, इस भौतिकवाद का जन्म किसने दिया? ये विकसित सोच मनुष्य के पास ही तो है। लेकिन मनुष्य को तुमने कभी माना? मनुष्य को भगवान गुरु रविदास जी ने माना। उन्होंने कहा, हिंदुओं से कर दोस्ती, मुसलमान सो प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने मीत। धर्म के नाम पर नहीं लड़ना। नीच नीच कर मार है, जानत ना है नादान, सबको सिरजनहार है रविदास एक भगवान। कैसे किसी पर जुल्म ढा सकते हो? कैसे किसी पर अत्याचार कर सकते हो? आप तो इस बेगमपुरा के अंदर रहते हैं, कानून का राज है यहां पर। ऐसे ही भगवान गुरु रविदास जी महाराज ने भारत भूमि के काशी धरातल पर बैठ करके जगत को समझाया। उनके साथ उसी काशी में प्रकट होने वाले उनके समकालीन संत कबीर जी महाराज ने उसी काशी के धरती पर बैठ करके पूरे जनमानस को संदेश दिया, मानवता को प्यार करो, भाईचारे को बढ़ावा दो, वरना वो दिन दूर नहीं, इन कल्पित देवी देवताओं की पूजा में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें खाक मिलने वाला नहीं है। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बिंदु के दाता। पहले इष्ट आराध्य देव भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। मां के रक्त ने आपको 4 धातु दिए, हाड़, मांस, त्वचा और नाड़ी। और पिता के बिंदु ने तुमको 3 धातु दी हैं, रकत, पसीना और बिंदु। तो 7 धातुओं का ये शरीर है जिसका वर्णन गुरु जी ने किया। जल की भीत, पवन का थंबा, रकत बुंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बिचारा। इस काया रूपी वृक्ष पर बसेरा करने वाले हे जीव रूपी पक्षी, तू विचार कर अपने मन में।
अगर माता पिता का उपकार तेरे पे ना होता तो क्या इस धरातल पर तू आ पाता? क्या तुम्हें मौका मिलता? अगर तुम्हारे माता पिता वो एहसान तुम्हारे ऊपर ना करते तो क्या ये शरीर, ये चोला तुम्हें मिलता? अगर माता पिता को अलग हटा दिया जाए, उनसे कोई क्रिया ना कराई जाए, स्त्री पुरुष के बीच में कोई क्रिया अगर ना हो, तो क्या किसी गॉड अकाल पुरुष या किसी भी देवी देवता की हिम्मत है कि जो कहीं से ला करके इंसान को पटक दे? इंसान से ही इंसान पैदा होता है या किसी पहाड़ जंगल से या वनस्पति से या पृथ्वी फोड़ करके कोई निकला है अभी तक? बताएं। हमें अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, जिनसे हमको ये स्थूल शरीर मिला, उन माता पिता को भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। सुबह उठो, उनके चरणों में नमस्कार करो, उनको गुड मॉर्निंग बोलो। संतान हमारी आज्ञाकारी है, सेवा करने वाली है, सत्कार करने वाली है। आज अगर तुम अपने माता पिता को इग्नोर करोगे तो याद रखो तुम भी किसी के माता पिता हो। आने वाले कल में ब्याज लगा करके तुमसे वो बदला लिया जाएगा। इसलिए सदगुरु जी ने कहा, कहे रविदास बाजी जगमाई, बाजीगर सो मोए प्रीत बनी आई। तुमने अपना मन इस संसार रूपी बाजी के साथ जोड़ दिया और मैंने इस जगत रूपी बाजी को बनाने वाले उस परमात्मा रूपी बाजीगर के साथ अपना मन जोड़ा है। इसलिए मैंने आपको संदेशा दिया, हरसो हीरा छांड के करे आन की आस, तेनर दो जख जाएंगे सतभाग्य रविदास। गुरु प्यारे हो, गुरु जी की इस सीख को हमें अपने मन में धारण करना होगा। हमें बाजी में रहते हुए अपनी जो प्रीत है वो बाजीगर के साथ जोड़नी है। सांची प्रीत हम तुम संग जोरी, तुम संग जोर अवर संगत हो। उस परमात्मा से प्यार करो, स्नेह करो, उसके नाम का सिमरन करो। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन, मुकंद तन होए ओहार। बड़े प्यार से भगवान गुरु रविदास जी ने इस मानव जाति को समझाने का प्रयास किया। उस परमात्मा का नाम जपो इस सुंदर मानव जीवन को पाने वाले हे प्राणियों। अगर तुमने ऐसा ना किया तो इस जीती हुई बाजी को हार के जाओगे। बिन मुकंद तन होए ओहार, नुकसान हो जाएगा, क्षति हो जाएगी, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। फिर क्यों? कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक कर फल जो गिर पड़े बहुर न लागे डार। डाली से टूटा हुआ जो फल है वो उसको दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता। अगर ये तन से हंस निकल गया तो जीवन को दोबारा प्राप्त करना दुर्लभ है। इसमें रह करके कुछ तो अच्छा कर लो। सतगुरु जी ने कहा, मुकंद मुकंद जपो संसार बिन, मुकंद तन होए ओहार। मुकंद परमात्मा का नाम, इसको उज्जवल भविष्य देना ताकि ये अपने कुल का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। और अगर कोई क्षति हो गई है तो उस जाने वाले की दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करो। हे परमात्मा, उस दिवंगत आत्मा को अपने पावन चरण कमलों में जीवन मुक्ति और अपने पावन धाम बेगमपुरा सचखंड सतलोक में स्थान प्रदान करना। उस परिवार को जिसमें क्षति हुई है उसको इस महादुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। सतगुरु जी कहते हैं, वक्त जीवन का हो और चाहे मरण का हो, दोनों ही अवसरों पर हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। आपकी समझ में बात आ रही है? आ रही है ना? आ रही। बच्चे का जन्मदिन हो, गुरु घर में जाओ, वहां लंगर बरताओ, जो तुमसे सेवा बने, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी सेहत के लिए, उसके जीवन की खुशियों के लिए तुम्हारा धर्म है कि तुम वहां अपने गुरु घर में, अपने समाज के बीच में जाकर के वहां सेवा करो, वहां मनाओ। तुम्हारे माता पिता की कोई बरसी आती है, वहां जरूर मनाओ। आपने कोई पेड़ देखा है कभी? पंजाबी भाषा में पेड़ को क्या कहते हैं? दरकत। देखा है? उसके 3 पार्ट होते हैं, नीचे जड़,
बीच में तना, उसके ऊपर शाखाएं। खाद और पानी कहां दिया जाता है? जड़ में। क्यों? जड़ मजबूत हो। जड़ मजबूत होगी तो तना मजबूत होगा, और जब तना मजबूत होगा तो उसकी जो शाखाएं हैं वो उतना ही ज्यादा फल और छाया देने के लायक बन जाएंगी। तो माता पिता हमारे परिवार रूपी दरख्त की जड़ें हैं, हम तना हैं, और हमारी जो संतान है वो शाखाएं हैं। अब आप देख लो, शाखाओं को अगर हरा भरा रखना चाहते हो तो जड़ में पानी लगाना पड़ेगा, खाद लगाना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। स्वयं को अगर दुरुस्त रखना चाहते हो, अपने परिवार को अगर हरा भरा रखना चाहते हो, तो माता पिता की सेवा, उनका सत्कार करना होगा। और ये बात केवल मनुष्य जानता है जिसको मानव चोला मिला है। इस बात को कोई पशु पक्षी या कीड़ा मकोड़ा वो नहीं जान सकता। इसलिए सदगुरु ने मनुष्य को उपदेश किया, प्रथम गुरु पिता और माता जो है रकत बिंदु के दाता, जिन्होंने अपने रक्त और बिंदु से तुझको शात धातु दी। हाड़ मांस त्वचा नाड़ी रक्त पसीना और बिंदु। जिस दरख्त पर तू जीव रूपी पक्षी बसेरा किया हुआ है, इस दरख्त को देने वाले पूज्य माता पिता के चरणों में तू झुक करके रहना, उनको सल्यूट करना, उनका एहसान ताउम्र मानना। अब आप विचार करो, अपने अपने आप से पूछ लो, कितना अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, कितना वक्त उनके चरणों में बैठते हो, कितना उनकी सेवा करते हो। बेटा, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताकि सेवक को सदा आनंदे। जन्म का समय हो चाहे मृत्यु का समय हो, दोनों ही अवसरों पर जो भगवान का नाम लेते हैं उनका जीवन सदा आनंदित रहता है। उनके चरणों में 4 पदार्थ 9 निधियां 18 सिद्धियां हमेशा हाजिरी लगाती हैं। सतगुरु जी ने कहा, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताकि सेवक को सदा आनंदे। मुकंद मुकंद हमारे प्राणम, जप मुकंद मस्तक निशानम, सेव मुकंद करे बैरागी। सोई मुकंद दुर्बल धन लादी, एक मुकंद करे उपकार हमरा कहा करे संसार। मैंने कल भी मंच से बोला था, नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। जमाना दुश्मन हो, अगर उसने बाह पकड़ ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। आप उसके देखो तो सही हो करके, मोहे न विसारो मैं जन। कितना विश्वास, कितना यकीन, कितना इत्मीनान है अपने उस मालिक पर कि मालिक मैं तेरा जन हूं। क्यों? मैंने अपना तन और मन तेरे चरणों में अर्पण किया है। आज की इस क्लास में मैं इतना ही आप लोगों से बेनती करना चाहूंगा। सतगुरु जी ने जो ये वचन अपने श्री मुख से फरमाए हैं, मैटी जात हुए दरबार तू ही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपाली ने कीट दास, कहे रविदास अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवाता होगी। बस अपने मन में इस चीज को बसा लो कि हमें अपने गुरु रविदास महाराज के हुक्मनामे में रहना है। उनके आदर्शों को, उनके संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना ही रविदासिया धर्म को अपनाना है। रविदासिया धर्म ना तुमसे ये कहेगा दाढ़ी मूछ रखा लो, या तुम क्लीन सेव करा लो, या तुम लंबे कपड़े मेरी तरह पहन लो, या लाल पीले वस्त्र पहन लो।
रविदास महाराज का जो ये पावन धर्म है, ये किसी भी प्रकार के बंधनों में आपको नहीं बांधना चाहता। बांधू ना बंधन, छाड़ू न छाया, तो मैं सेऊ निरंजन राया। ये स्वाध्याय का मार्ग है। इस पाठशाला में जो आता है वो पहले इस प्रयोगशाला में आकर के अपने आप को देखता है कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव चूल्हा पाने का जो रमज है उसको समझने में वो अपनी ताकत लगाता है, ना कि दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे को बुरा बोलने में, दूसरे को कड़वा बोलने में। अपनी ताकत को पहचानो। जिस दिन तुम अपनी ताकत को पहचान लोगे उस दिन, जो कबीर जी ने कहा, मानुष राजा शर्म का, सब पर तेरा राज, और चाहे बन घुरबीनिया। घुरबीनिया कहते हैं गोबर का कीड़ा, गोबरीला, गंदगी का कीड़ा। चाहे धर सरताज, या तो नरक में जा, रौरव नरक को भोग, दोजक में जा, गोबरीला जैसे गंदगी का कीड़ा बन जा, और चाहे अच्छे कर्म करके अपने सर पे प्रशंसा का ताज बांध ले। आज की इस क्लास में इतना ही बेनती प्रवान करें। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय। एक बार पुनः उस नवजात शिशु के सुखद जीवन की कामना करते हैं गुरु जी के चरणों में। उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की, उस बच्चे के लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा कृपा करे, दया करे, और भाई विकास जी, उनके जीवन संगनी, साथ ही उनके माता पिता, उनके भाई और भाभी जी और पूरे परिवार को हमारी तरफ से अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन श्री गुरु निरंजन दास जी महाराज जी की ओर से, पूरे कार्य समिति की ओर से, और श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहड़ तुगलकाबाद दिल्ली की प्रबंधक कमेटी की ओर से और दास की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम, जय भारत। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, परम गुरु भक्त मीराबाई जी महाराज की, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की, गुरु स्वामी शनई दास जी महाराज की, शरभ एक भगवान की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे रचना से कोई शब्द ऐसे निकल गए हो हिंदी में जो पंजाबी कल। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े वड भागी आपां जिन्हां ने सत्संग महापुरुषां तो संतां तो श्रवण कीता आ, और आपां नूं सारिआं नूं संतां ने जो सतगुरु रविदास महाराज की बाणी आ उस विधि विधान ते चलण दी सानू इन्हां ने अपेक्षा की है कि उस बाणी ते आपां चलीए। असीं भी अपने आप नूं वडभागी समझते हैं कि एडी दूर तां असीं शायद ही संतां नूं उत्थे जाके मिलदे कि असीं वडभागी हाँ कि असीं अपने गृह दे विच आके संतां नूं रूबरू देखिआ और उन्हां दे प्रवचन सुने आ। और इस परिवार जिहड़ा आ, मैं तो अज संतां नूं उधर छड्डण गया सी ते कहंदे किधरले घर जाना है। मैं कहा जी संत निवास जाना है। मैं तो ना ही देता भी उन्हां दा घर जिहड़ा ओह संत निवास है जी। ते ये परिवार जिहड़ा पहिलां तो ही बड़ा निष्ठावान आ, सोच रखदा। जिद्दां तुसीं महाराज जी एक तुसीं जिद्दां बुलंद शहर तो तुहाडी हर गल बुलंदी नूं छूंदी आ, हर सोच तुहाडी बुलंदी नूं छूंदी आ। संत आउंदे आ तो बाबा साहब दा तां नां ही नहीं लैंदे, जद कि बाबा साहब की सोच नूं, रविदास महाराज की सोच नूं कानूनी तौर ते असीं जे लैके गए तो बाबा साहब असीं संविधान के थ्रू लैके असीं बेशक जे अज असीं इत्थे हर दा निशान दा नींह पत्थर रखाया तो कानूनी तौर ते रखाया, नहीं तो जिहड़ा मर्जी कोई चक भी सकदा है। कानूनी तौर ते इहनूं कोई छेड़ूगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो असीं बहुत धन्नवादी हाँ, तुसीं सानूं प्रवचन सुणाए आ। असीं कोशिश करांगे अपनी जिंदगी विच ढालण दी।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਮੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੇਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। जय गुरुदेव। धन्यवाद। मैं भी 20 शेर जैसे खूंखार जानवर को, बलवान जानवर को किसने काबू में किया? मनुष्य ने। बिजली जैसी चीज का आविष्कार किसने किया? ये तमाम चीजों को जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, इस भौतिकवाद का जन्म किसने दिया? ये विकसित सोच मनुष्य के पास ही तो है, लेकिन मनुष्य को तुमने कभी माना? मनुष्य को भगवान गुरु रविदास जी ने माना। उन्होंने कहा, हिंदुओं से कर दोस्ती, मुसलमान सो प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब है अपने मीत। धर्म के नाम पर नहीं लड़ना। नीच नीच कर मार है जानत ना है नादान, सबको सिरजनहार है रविदास एक भगवान। कैसे किसी पर जुल्म ढा सकते हो? कैसे किसी पर अत्याचार कर सकते हो? आप तो इस बेगमपुरा के अंदर रहते हैं, कानून का राज है यहां पर। ऐसे ही भगवान गुरु रविदास जी महाराज ने भारत भूमि के काशी धरातल पर बैठ करके जगत को समझाया। उनके साथ उसी काशी में प्रकट होने वाले उनके समकालीन संत कबीर जी महाराज ने उसी काशी के धरती पर बैठ करके पूरे जनमानस को संदेश दिया, मानवता को प्यार करो, भाईचारे को बढ़ावा दो, वरना वो दिन दूर नहीं, इन कल्पित देवी देवताओं की पूजा में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें खाक मिलने वाला नहीं है। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बिंदु के दाता,